हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, क्या हम ये 12 गलतियाँ अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में तो नहीं कर रहे? जैसा आप सब जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारा एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है और किस प्रकार की क्वालिटी जो कस्टमर के पास जा रही है वो सही जा रही है या गलत जा रही है, ये ना ही हमें उसके बारे में बताता है, मगर साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, दैट इज़ मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, ये सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ती है कि हम जब अपना मटेरियल अपनी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री के अंदर चेक करते हैं तो वो सही आता है, मगर यही रिपोर्ट जब कस्टमर के पास जाती है तो वो कंप्लेंट जो है वो बहुत देता है। तो इसका कारण क्या है? अब दोस्तों, इन कारणों में ये जो है ये 12 पॉइंट्स जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट की आँख और नाक होता है, जिसके ज़रिए मैनेजमेंट को पता चलता है कि वो सही दिशा में है या दिशा सही नहीं है, किस प्रकार हम इससे बढ़िया काम ले सकते हैं। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों आई इस इम्पॉर्टेंट? दोस्तों, मैंने कई बार देखा कि जब हमने एक ही ये क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ ये नहीं कि स्पिनिंग मिल में है, वीविंग मिल में है या गारमेंट इंडस्ट्री में है, इसका प्रयोग हर जगह पे है, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट है, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे ब्लड चेक कराने हम जाते हैं। मैंने यहाँ तक पाया कि जब एक ही सैंपल, एक समय लिया हुआ सैंपल के 2 पार्ट करके हमने उसको एक स्टैंडर्ड लैब में भेजा और जब उसको एक नई लैब जो नई आई थी उसने जब हमें ऑफ़र किया उसके पास भेजा तो दोनों रिपोर्ट्स में ज़मीन आसमान का अंतर था। अब कारण क्या होता है? दिमाग में क्या वहाँ पे आदमी ज़्यादा होता है? ऐसा नहीं है। इनमें कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की अगर संरचना की मैं अगर बात करूँगा तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा अर्थिंग प्रॉपर हो, जो हवा की सप्लाई जो आ रही है इट शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर एंड ऑयल। हमारा जो है जो भी आदमी अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आता है वो शूज़ उतार के आए। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि डस्ट और डर्ट हमारे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है डस्ट और डर्ट पे, तो जूते बाहर उतारने चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा जो यूपीएस है, दैट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, का सिलेक्शन सही है कि नहीं है, उसकी बैटरी जो है काम कर रही है कि नहीं, समय समय पे चेक कर लेना चाहिए। और इस संरचना में एक और जो सबसे ज़रूरी है कि फायर फाइटिंग हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, लैब जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जगह लेती है। पुराने समय में हम बात करते थे कि क्वालिटी कंट्रोल एक बैक से ड्राइवर है जो नेविगेट करता है असली ड्राइवर को कि वे बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ही हैज़ टू फाइट फ्रॉम द फ्रंट। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक करें कि कहीं हम ये गलतियां कर रही हैं कि नहीं कर रहे। पहली चीज़ है कि जो हमारा ह्यूमिडिटी कंडीशन है और टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। कई फैक्ट्रीज़ में हमने जाके देखा, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री भी है, बोले जी कंडीशनिंग तो हम करते ही नहीं है, स्विंग थ्रेड यूनिट बना रखी है, कंडीशनिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो गलती हम करते हैं कि हम ह्यूमिडिटी कंडीशन मेंटेन नहीं करते। दूसरी जो चीज़ है
कि हमने क्या जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। कई लैब्स में मुझे जाने का मौका मिला, कई फैक्ट्रीज के अंदर, बोले जी ये कैलिब्रेशन होता क्या है। हमने तो जो है जब नई फैक्ट्री लगी थी तब अपने जो है इसको जो मशीनें जो थी इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था मैन्युफैक्चरर को। वो 3 साल के लिए आता था, 1.5 लाख रुपए लेता था, बहुत महंगा था सर, इसलिए अब हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट से ही काम कर रहे हैं। तो पहली चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन ह्यूमिडिटी, दूसरी चीज़ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट होना चाहिए, और तीसरा है कि सही सैंपल लेने का तरीका। दोस्तों, क्या आप रैंडम सैंपल ले रहे हैं या बायस सैंपल ले रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। कई जगह पे मैंने देखा कि ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इट वर्क्स लाइक ए पुलिसमैन, कि जिस समय इंटरवल का टाइम है, जिस समय जो है शिफ्ट चेंज हो रही है,